गुड इवनिंग। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा हमने चारों प्रोसेसेस की बात कर ली थी, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इसमें हमने Q हीट ट्रांसफर जो है, W दैट इज वर्क डन और डेल्टा U इनके फॉर्मूले देख लिए थे। कुछ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर थे, कुछ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम थे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है। और फिर हमने एक इनके पीछे रिलेशनशिप देखी थी, पीवी रिलेशनशिप। सो जैसे अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊं तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में अब V तो नहीं, आप केवल P को लिखेंगे तो P आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर आइसोबारिक के बाद नेक्स्ट आपकी थी आइसोकोरिक। सो आइसोकोरिक की जब आप बात करेंगे तो आपका V इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल में आपके पास पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। और ये फॉर स्टैंडर्ड प्रोसेसेस की मैं बात कर रहा हूं। फिर हमने देखा था एडियाबेटिक। तो जब हम एडियाबेटिक की बात करेंगे तो एडियाबेटिक में पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। और यहां पे हमारे पास गामा जो है दैट इज सीपी बाय सीवी एंड विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हम बहुत बार देख चुके हैं। अब ये P और V के बीच रिलेशन, अगर आप VT निकालना चाहें तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, PT निकालना चाहें तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने आपको एक मेथड बताया था, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, और जनरली जब आपसे स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ कहा जाता है तो आपको एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे पी को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हेरफेर कर सकते हैं। जनरली प्रेशर और वॉल्यूम आपको एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे प्रेशर मिलेगा। अब जब आप इसकी स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप आपकी हो जाएगी बेटा dp बाई dv। ठीक है, ये स्लोप जब आप आइसोबारिक के लिए देखें, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं स्लोप लिख दे रहा हूं। ठीक, तो इसको अभी हम रिमूव कर लें, गामा वाली चीज हमें क्लियर हो चुकी है। स्लोप की जब हम बात करेंगे तो dp बाई dv, dp बाई dv, आइसोबारिक की स्लोप आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि dp आपका 0 है। आइसोकोरिक की स्लोप आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर आप पीवी ग्राफ में देखें तो ये आपकी ऐसी लाइन बनेगी रेड कलर से। हाँ, पूरा ग्राफ बनाऊं? ओके, ये देखो ऐसे करके पीवी ग्राफ है, कुछ इस तरह से बन रहा होगा ये ग्राफ। ठीक है, रेड कलर की आपकी लाइन आ जाएगी बिल्कुल। और आइसोकोरिक भी आपका ये बन जाएगा। अब एरो भी साथ में होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर है या एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो सारी प्रैक्टिस आपको करा दी। अब जब आप कहेंगे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो आपकी स्लोप आई थी बेटा माइनस पी बाई वी, माइनस पी बाई वी। और एडियाबेटिक में आई थी माइनस गामा पी बाई वी। और यहां से हमने आपसे कहा था कि स्लोप एडियाबेटिक की आइसोथर्मल से ज्यादा होती, तो जिसकी स्लोप ज्यादा वो एडियाबेटिक का। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो देखिएगा। अभी मैं एक पीवी ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमें मिलेगा कैसे, कि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ, ये कोई स्टेट दी हुई है ए, यहां पे लेट से कुछ प्रेशर पी नॉट और वी नॉट है। तो मैं यहां पे आपको प्रेशर भी दिखा दे रहा हूं पी नॉट, और फिर मैं यहां पे आपको ये वैल्यू दिखा दे रहा हूं वी नॉट। ठीक है, अब हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये कोई गैस है, आइडियल गैस दी हुई है आपको, और कोई नाम नहीं दिया गया। अगर कोई नाम नहीं दिया गया तो आपको पता है इसे मोनोएटॉमिक ट्रीट करना है। ठीक, आपसे कहा गया कि भाई एक तो हमारा क्या हुआ, एक हमने एक्सपेंशन किया, और कैसे किया, आइसोबारिक एक्सपेंशन अप टू 2v0। बहुत ध्यान से, ए पे आपके पास गैस थी, इसका पास पी नॉट और वी नॉट इसकी वैल्यूज दी गई थी, प्रेशर और वॉल्यूम की। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इसका टेम्परेचर बता सकते हैं? एन मोल्स है, एन मोल्स है। टेम्परेचर बता सकते हैं?
टेम्परेचर एट ए आप लिख देंगे पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर, निकाल सकते हैं ना सब कुछ? वेरी गुड, गैस लॉज वाली चीज है, आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पी नॉट वी नॉट वैल्यू रखेंगे, हमें टेम्परेचर एट ए मिल जाएगा। अब आपसे कहा यह गया कि आपने इसे आइसोबारिक एक्सपेंशन किया 2v नॉट तक। लैंग्वेज समझिएगा, आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट में इसे शो कर रहा हूं आपको, ये मेरे पास ग्राफ आया, ठीक है। चलिए इसको ए से बी पहुंच गए हम, और ये वैल्यू हमने आपको बता दी, ये वैल्यू 2v नॉट तक है, कुछ भी दे सकते हैं, 3v नॉट भी हो सकता है, बट अभी मैंने आपसे कहा ये 2v नॉट है। क्लियर है? तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, इसे हम कहेंगे वर्क डन आइसोबारिक। ठीक है, ये एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम, एक्सपेंशन फ्रॉम वी नॉट टू 2v नॉट, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट हमने, हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया हुआ है ए, स्टार्टिंग पॉइंट ए, ठीक। तो डब्ल्यू, अभी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डब्ल्यू आइसो हमने कहा कि वर्क डन, ओके, डब्ल्यू आइसो बारिक पूरा लिख देते हैं, डब्ल्यू आइसो बारिक, हाँ आइसो में तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आपसे कहा गया कि आपने वी नॉट से 2v नॉट ले जाना है, वॉल्यूम एक्सपेंड करना है, लेकिन आपकी प्रोसेस जो है वो होगी आइसोथर्मल, ठीक। तो आइसोथर्मल, चलिए मैं ग्रीन कलर से इसे दिखाऊं, ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा बेटा, ठीक है। यहां पे मैं सी कह दे रहा हूं इस पॉइंट को, वॉल्यूम वी नॉट से 2v नॉट हो गया, बिल्कुल। रेड कलर वाला है P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ग्रीन कलर वाला है T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं वर्क डन आइसोथर्मल क्या होगा? फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन आपको फॉर्मूले कई बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मेरे पास ग्रीन कलर का एरिया मैंने दिखाया आपको, ये ग्रीन एरिया क्या हो गया? वर्क डन बाय दिस आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बात समझ में आई? ओके, और आपको इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, NRT ln 2v नॉट बाय v नॉट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी मेरा पर्पस आपको यह दिखाने का है कि मैं इस पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड आप हमेशा निकालें, कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक एडियाबेटिक प्रोसेस, अगेन एक्सपेंशन हो रहा है v नॉट से 2v नॉट तक। ये देखिए, ये ए से डी जो प्रोसेस है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, और इसका वर्क डन हमने कहा डब्ल्यू एडिया, डब्ल्यू एडियाबेटिक, ठीक है जी। ओके, तो एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा? चलिए एडियाबेटिक वाला वर्क डन आपको दिखा दें, एडियाबेटिक वाला वर्क डन मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये जो ब्लू शेड आ रहा है ना नीचे, दिख रहा है? एडी कर्व के नीचे का जो ग्राफ है, हाँ ये ग्रीन और ब्लू मिलके को जो कलर आ गया, ये आपका एडियाबेटिक है। और बिल्कुल यहां से आप कह सकते हैं डब्ल्यू आइसोबारिक इज ग्रेटर देन डब्ल्यू आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एडियाबेटिक। कितनों को यह बात समझ में आई? एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा, अगर आप इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम ले रहे हैं और एक ही पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए बी देखिए आप रेक्टेंगल बन जाएगा। आप चाहें तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? पी नॉट वी नॉट, ठीक है। डब्ल्यू आइसोथर्मल आएगा आपका
nRT जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है nRT ln 2V0 बाय V0। तो V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये आप लिखेंगे nRT की जगह क्या लिख दूं? nRT की जगह, अच्छा T कितना है पहले जरा ये बताओ, T कौन सा? आइसोथर्मल है, TA हो जाएगा nRTA ln 2। nRTA को क्या लिख सकते हैं? P0 V0, P0 V0 लिख सकते हैं ln 2। हाँ जी चेक कर लीजिए। ओके ठीक है। अच्छा और W एडियाबेटिक क्या हो जाएगा? W एडियाबेटिक क्या बताया था? P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा -1। चेक करो जरा। देखिए ये आपको याद होने चाहिए, ये जितनी प्रोसेस हमने पढ़ी थी ये सारे में जो हमारा वर्क डन आ रहा था वो आपको याद होना चाहिए। आप चाहें तो NCV डेल्टा T से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। यस तो P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा -1। अच्छा P इनिशियल कितना है? ये आपको हो जाएगा P0 V0, ए पोजीशन जो है वहां से इनिशिएट हुआ है, ठीक है, माइनस P0 2V0। ठीक है चेक कर लो भाई। अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे P0 नहीं होगा ना, P0 P फाइनल तो चेंज हो गया है, P फाइनल तो चेंज हो गया, इसको P डैश कह लो। हाँ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा P डैश, ये PD जो वॉल्यूम है ना ये P डैश वॉल्यूम है। ओके P0 V0 माइनस P डैश 2V0, ठीक है, बाय गामा -1। गामा आपको पता है मोनोएटॉमिक गैस दी हुई है आपको। अब अगर आप इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो कई बार आपको इनको देख के टाइम भी लगेगा और देख के कंफ्यूजन होगा सर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो आप क्या करिए, केवल डायग्राम पे कंसेंट्रेट कीजिए और डायग्राम आपको देखते ही बता रहा है। और क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। सब्जेक्टिव मतलब वो केवल ये पूछ रहा होगा आपसे कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये नहीं पूछ रहा होगा कितना आ रहा है। ठीक है, जो कितना आ रहा है क्वेश्चन में उसमें आपको वैल्यूज दी जाएंगी, फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करना। ध्यान रखिएगा जब भी आपको एक्सपेंशन दिया हो, एक्सपेंशन में आइसोबारिक में वर्क डन आइसोथर्मल से ज्यादा होता है और आइसोथर्मल में एडियाबेटिक से ज्यादा होता है अगर आपका इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है। अब बेटा सेम चीज है, बस आपने स्टार्ट करना है किसी पॉइंट से, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट दे दिया गया, जरूरी नहीं मैं आपको वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम मेंशन करूं। अब आपसे कहा गया कि कंप्रेशन हो रहा है, तो आइसोबारिक कंप्रेशन कैसा होगा जरा देखते हैं। आइसोबारिक कंप्रेशन इस तरह से चलेगा, ठीक है, आपका ये ए पोजीशन ये बी पोजीशन। नेक्स्ट आपने कहा सर आइसोबारिक के बाद हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन आपका कुछ ऐसे जाएगा, सेम वॉल्यूम है इनिशियल और फाइनल, और उसके बाद हमने एडियाबेटिक कंप्रेशन किया तो स्लोप ज्यादा होगी, ये आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? देखिए इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, ये V इनिशियल ये V फाइनल, स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब कहेगा भाई अब बता दो W आइसोबारिक, W आइसोथर्मल और W एडियाबेटिक। हाँ जी ये वर्क डन है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, कौन ज्यादा होगा। अब इसमें गलती क्या होती है, कई बार
कि आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं ये तो नेगेटिव है। भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, नेगेटिव का मतलब क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब हमने साइन कन्वेंशन आपको बताया था तो हमने कहा था वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लिया। तो छोटा बड़ा जो है वो केवल उसके एरिया को देख के कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एरिया किसमें आ रहा है, सबसे ज्यादा एरिया ब्लू वाले ग्राफ में, एडी ग्राफ में, जो आपका एडियाबेटिक है, ठीक। तो एडियाबेटिक मैक्सिमम हो गया, फिर आइसोथर्मल, फिर आइसोबारिक। इसमें आइसोबारिक मिनिमम हो गया। आइसोबारिक दिखा रहा हूं आपको, आइसोबारिक बेटा ये वाला एरिया है। आइसोबारिक कंप्रेशन में वर्क डन सेम वॉल्यूम के बीच मिनिमम होगा। बात समझ में आई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आइसोथर्मल, तो ये ग्रीन वाला एक्स्ट्रा हो गया, ये ग्रीन एक्स्ट्रा हो गया, ब्लू तो था ही, आइसोबारिक में जितना है उतने में ग्रीन एक्स्ट्रा हो गया। और फिर अगर मैं एडियाबेटिक की बात करूं तो ये ब्लू और एक्स्ट्रा हो गया आइसोथर्मल से। तो ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है तो पूछिए। बेटा देखिए फिर से एक क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको 4 ग्राफ दिखाए गए हैं, 1 2 3 4, मैंने उनको नंबरिंग कर दिया है, ठीक है। अब इनमें से एक ग्राफ जो है वो तो है आपका आइसोथर्मल, और 3 ग्राफ आपके हैं एडियाबेटिक। एक ही पोजीशन से सब स्टार्ट हुए हैं, एक आइसोथर्मल और 3 एडियाबेटिक, ठीक है। ये 3 नंबर 3 नहीं, ये 3 नंबर्स हैं। हाँ ओके। तो ये जो एडियाबेटिक हैं, कोई भी 3 ग्राफ इसमें से एडियाबेटिक हो सकते हैं और एक आइसोथर्मल है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि 1 2 3 4 में आप क्या आइसोथर्मल समझ पा रहे हैं, कौन सा है आइसोथर्मल, कौन सा है, ये आप मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल सही, आपने कहा सर सबसे कम स्लोप जिसकी है वो ही आइसोथर्मल होगा। चलिए, अब कईयों के दिमाग में यार होगा सर एडियाबेटिक 3 ग्राफ कैसे बन रहे, वहां तो पहले तो एक ही बन रहा था। देखो हमारे पास जो गैसेस हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक याद आया। फिर हमने पढ़ा था डाई एटॉमिक, है ना। फिर हमने पढ़ा था पॉली एटॉमिक, यस पॉली एटॉमिक। ट्राइटॉमिक में भी था लीनियर और नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक। जब हम इनकी बात करते थे तो हमारे गामा की वैल्यू, हाँ मैंने आपसे कहा था ये आपको याद होनी चाहिए। तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना आया था, 5/3 या 1.67 आया था, ये समझ में आया। ओके, डाई एटॉमिक के लिए 1.4 आया था, 7/5। और पॉली एटॉमिक के लिए, लीनियर के लिए, ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए 1.4 था, और हाँ 1.33 पॉली एटॉमिक के लिए। देखिए जरा 4/3 आया होगा, चेक कीजिए जरा। ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहां पे ब्यूटी क्या है देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने आइसोथर्मल मुझे बता दिया, आपको मुझे बताना है कि 2 3 4 में कौन मोनो एटॉमिक है, कौन डायटॉमिक है और कौन पॉली एटॉमिक है। 2 3 4 में मोनो एटॉमिक बता दो, चलो पहले मोनो एटॉमिक। हाँ कई बार एकदम से समझ में नहीं आता। देखो स्लोप, हमने आपसे कहा था एडियाबेटिक की स्लोप क्या होगी, -γ-p/v, ये समझ में आया। तो अब सबके लिए अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो सबके लिए पीवी जो है, P0 V0, ये वैल्यू तो फिक्स हो गई सारे ग्राफ के लिए। अच्छा, जिसकी गामा ज्यादा, मोर गामा मोर स्लोप, हाँ या ना। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, कभी भी नेगेटिव से चेक मत करना, फर्स्ट लेक्चर में ये समझाया था आपको मैंने, है ना। तो मोर गामा, तो गामा किसके लिए ज्यादा है, गामा किसके लिए ज्यादा है, मोनो एटॉमिक के लिए। तो मोनो एटॉमिक वो वाला है जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा, जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा। तो 4 नंबर की स्लोप जब से ज्यादा है, इसका मतलब ये मोनो एटॉमिक। ये आपका गामा 1.67, ठीक है। अच्छा 3 नंबर,
3 नंबर हो गया गामा 1.4, यानी ये आपका डायएटॉमिक हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया 1.33, ये आपका पॉलीएटॉमिक हो गया। अगर आप देखेंगे पॉलीएटॉमिक और नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, इनके लिए 1.33 आया था। समझ में आ गया? तो एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको एडियाबेटिक कर्व दिए हों तो मोनोएटॉमिक की स्लोप सबसे ज्यादा, डायएटॉमिक की उससे कम, और पॉलीएटॉमिक की सबसे कम। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा, यहीं पे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। आपको 3 ग्राफ दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। कहेगा एक ग्राफ हीलियम का है, एक ऑक्सीजन का है और एक अमोनिया का है। एक ग्राफ हीलियम का है, एक ऑक्सीजन का है, यहां पे नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3। ठीक है, हाँ एबीसी भी कर सकते हैं आप। ओके, तो 1 ग्राफ किसका है? 1 ग्राफ हीलियम का, ऑक्सीजन। देखिए एक चीज तो क्लियर हो जाती है, डायएटॉमिक वाला बीच में कहीं आ रहा होगा, तो ये तो कंफर्म है कि ये तो 2 नंबर वाला ग्राफ है, ऑक्सीजन वाला। ठीक, ओके। अब हीलियम जो है ये मोनो एटॉमिक, और मोनो एटॉमिक के लिए गामा 1.67, 5/3। ठीक, तो 1 वाला जो ग्राफ है ये आपका हीलियम का हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और अमोनिया यहां पे आ गया। ठीक है, गैसेस के नाम चेंज कर सकते हैं, गैसेस के नाम चेंज कर सकते हैं, वो आप ढूंढ ही लेंगे कि कौन सी है गैस, बट ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया कि इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब बेटा एक और क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलता है, वो है बल्क मॉडुलस फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था B = माइनस V/dP/dV, ऐसे याद कर लीजिए, कभी आपसे गलती नहीं होगी, -V/dP/dV। ठीक है, ये बल्क मॉडुलस होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास आइसोबारिक, हाँ स्लोप में अगर आ चुका हूं, देखिए dP/dV स्लोप है, dP/dV स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ है, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बस आपको इसकी वैल्यू रखनी है। तो आइसोबारिक के लिए अगर मैं आपसे कहूं, आइसोबारिक क्या होता है? dP = 0, तो बस dP = 0 रख दीजिए। देखिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या आ गई, तो बल्क मॉडुलस आइसोबारिक अगर मैं आपसे कहूं तो ये 0 आ गई। कुछ भी वॉल्यूम हो, हाँ dP की वैल्यू अगर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सेकंड देखिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपको पता है dV 0 होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं बल्क मॉडुलस आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो dV की वैल्यू 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक, अच्छा अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है जो आपकी dP/dV की वैल्यू है, स्लोप आप निकाल चुके हैं, अभी आपको याद होगा dP/dV कितना आता था? -P/V, याद है? -P/V ये आएगा। तो जब आप बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल के लिए निकालेंगे, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? -V × -P/V। क्लियर है? और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका P आ जाएगा। ये ऐसी चीज थी जिसमें न्यूटन साहब भी घूम गए थे। अब कैसे घूमे थे वो जब साउंड पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। और यहां पर मतलब कोई एरिया ऐसा नहीं था जहां न्यूटन साहब नहीं गए और उन्होंने बहुत सारे डेरिवेशंस भी किए, बहुत सारे लॉज दिए, लेकिन ये एक चीज वो कभी सॉल्व नहीं कर पाए, और उनके जाने के 100 साल के बाद लैप्लास आए और उन्होंने इसे करेक्ट किया। तो क्या था वो साउंड में डिस्कस करेंगे, बट अभी बस बल्क मॉडुलस समझिए। एडियाबेटिक में आपको पता है dP/dV = -gamma P/V, ये आपका
स्लोप था। तो जब मैं बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक निकालूंगा तो ये क्या आएगा, -v इंटू गामा p बाय v विद अ माइनस साइन। चेक कीजिए जरा, यहां पे आप देखेंगे -v से ये -v कैंसिल हो जाएगा और आपका जो बल्क मॉडुलस है वो गामा p आ जाएगा। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस आइसोबारिक के लिए 0, बल्क मॉडुलस आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इंफिनिटी, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए p और बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा p। ये याद हो जाए या वहीं पे आप निकाल लीजिए फॉर्मूला, बस आपको ये याद होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा एक होमवर्क है आपके लिए, एक हमने गामा और पढ़ा था अगर आपको याद हो थर्मल एक्सपेंशन में। ठीक है, ये गामा क्या था, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, गामा इज इक्वल टू 1 बाय v dv बाय dt। ठीक है जी, ये गामा सीपी बाय सीवी वाला नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये थर्मल एक्सपेंशन में गामा हमने पढ़ा था, तो 1 बाय v dv बाय dt ये हमारा गामा था। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि आपको आइसोबारिक, हाँ 4 प्रोसेस जो है ना, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। देखिए है क्या, मैंने आपको कल बताया था कि हम कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज करके, और जो हमारी पीवी इक्वेशन हमें पता होती है। ठीक है, यहां पे आइसोकोरिक और आइसोथर्मल तो बड़ा आसान है। आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, डीवी को 0 रखिए, आइसोकोरिक आपको पता है डीवी को 0 रख दीजिएगा, आइसोथर्मल आपको पता है डीटी को 0 रख दीजिएगा। ठीक है, तो गामा आपका निकल आएगा। मेन आपको होमवर्क है आइसोबारिक और एडियाबेटिक, इनके लिए आप वीटी ग्राफ निकालेंगे या वीटी की इक्वेशन बनाएंगे, वहां से आप स्लोप डीवी बाय डीटी कैलकुलेट करेंगे, वीटी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और उस वैल्यू को आप इधर पुट कर देंगे तो आपका गामा निकल आएगा। तो बेसिकली यही 2 चीजें पूछी जाती हैं आइसोबारिक और एडियाबेटिक में, गामा क्या होता है, क्योंकि बाकी तो आपको पता ही है कि आइसोकोरिक और आइसोथर्मल तो सीधे डीवी और डीटी की वैल्यू रखोगे, एक 0 आएगा एक इंफिनिटी आएगा। क्लियर है, चलिए, तो ये आपका होमवर्क रहा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन फिर से आपको मिल सकता है, पीवी ग्राफ आपको दिया जाएगा, आपको 2 ग्राफ दिए गए हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें से एक एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है। अब जरा सी देखिएगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेम वॉल्यूम है, यहां पे मैं कह रहा हूं इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, ये चलिए 2 पी नॉट ले लेते हैं, और फाइनल प्रेशर पी नॉट है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन ये है कि आपने 2 पी नॉट से पी नॉट तक अपनी प्रोसेस को मूव कराया, प्रेशर 2 पी नॉट से पी नॉट किया, एक बार आइसोथर्मली एक बार एडियाबेटिक, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, तो आपको बताना है वी एडियाबेटिक और वी आइसोथर्मल। वी एडियाबेटिक ये फाइनल वॉल्यूम है बेटा। ठीक है, वी एडियाबेटिक फाइनल और वी आइसोथर्मल फाइनल में कौन बड़ा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। फिर से समझिएगा, सेम इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर के बीच अगर आपने एक गैस को एक बार आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, एक बार एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया, तो ये जो प्रेशर है, सॉरी जो वॉल्यूम है, वो एडियाबेटिक में ज्यादा होगा या आइसोथर्मल में ज्यादा। अब बस आपको ध्यान ये देना है कि भाई मेरे पास जो मुझे ग्राफ दिया गया है, जो ग्राफ दिया गया है
उसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आइसोथर्मल और कौन सा एडियाबेटिक? मैं अभी नंबर लिख रहा हूं 1 और 2। आप मुझे बताइए 1 नंबर जो है वो आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक, और क्यों? बिल्कुल मैसेज कर दीजिए मुझे। 1, यस, आइसोथर्मल है 1, और 2 जो है वो एडियाबेटिक है। समझ में आ रहा है? स्लोप ज्यादा है 2 की, ठीक है। 1 आइसोथर्मल है, तो ये वाला जो वॉल्यूम गया ये V आइसोथर्मल फाइनल हुआ, और ये वाला वॉल्यूम V एडियाबेटिक फाइनल है। समझ में आया? तो कौन ज्यादा? आइसोथर्मल वाला वॉल्यूम ज्यादा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल इसी को आप कंप्रेशन के लिए भी बता सकते हैं। हाँ जी, कंप्रेशन के लिए कैसे बनेगा देखें जरा। फिर से हम आपको पीवी ग्राफ दिखा रहे हैं। कंप्रेशन जब होगा तो बेटा एक ग्राफ ये आएगा, एक ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा हमें प्रेशर सेम रखना है, तो ये हमने प्रेशर दे दिया। ओके, कंप्रेशन में इधर चल रहे हैं। अब वो ये आपको ये चेक करना है कि मेरा ग्राफ कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल। तो ये ग्राफ कौन सा है? स्लोप ज्यादा, यानी ये एडियाबेटिक। क्लियर है? और एडियाबेटिक का वॉल्यूम आइसोथर्मल के फाइनल वॉल्यूम से ज्यादा है, तो V एडियाबेटिक फाइनल। ये समझ में आया बेटा? ये रहा आपका V एडियाबेटिक फाइनल। क्लियर है? अगर आप इनिशियल और फाइनल प्रेशर को सेम रखते हैं और एक बार एडियाबेटिकली कंप्रेस करते हैं, एक बार आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं, समझ में आ रहा है? तो V एडियाबेटिक फाइनल इज ग्रेटर देन V आइसोथर्मल फाइनल। तो इस टाइप से बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूले से क्या निकालेंगे? पी नॉट वी नॉट लेके कंफ्यूज ही हो रहे होंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ देखिए और आंसर लिख डालिए। क्लियर? चलिए एक और चीज देखिए, ये ग्राफ भी बड़ा बढ़िया होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और मैंने एक बार आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, एक बार एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया, तो प्रेशर किसका ज्यादा? वी नॉट से 2 वी नॉट में ले गया, ठीक है। ये आपका P1 है, ये आपका P2 है। आपको पता है P1 इज ग्रेटर देन P2, ये तो आपको पता है, लेकिन 1 है क्या? आइसोथर्मल या एडियाबेटिक? तो जब भी आपके पास एक्सपेंशन होगा बिटवीन सेम वॉल्यूम, इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, सेम इनिशियल एंड सेम फाइनल वॉल्यूम में अगर आप आइसोथर्मली और एडियाबेटिक, कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए मैं तो ये कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे बन सकते हैं। इस पर टेम्परेचर के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर? तो P1 ग्रेटर देन P2, या आप कह सकते हैं P आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन P एडियाबेटिक। कब? जब एक्सपेंशन हो रहा हो बिटवीन सेम इनिशियल एंड सेम फाइनल वॉल्यूम। क्लियर है? नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। अब जरा समझिएगा कि मान लीजिए मैंने 2 गैसेस ले ली, आइडियल गैस हैं, कोई रिएक्शन उनके बीच नहीं होगी, ठीक। तो 2 आइडियल गैसेस, हो सकता है आपको आइडियल गैसेस के नाम दिए, हो सकता ना दिए, ठीक। 2 आइडियल गैसेस में N1 आपने फर्स्ट गैस के मोल्स लिए और इसका मोलर मास आपको दिया गया है M1, एंड सेकेंड गैस के N2 मोल लिए और मोलर मास दिया गया है M2। फाइन। अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों को जब मिक्स किया गया, इसको और इसको एक ही कंटेनर में डाल दिया गया, तो इक्विवेलेंट मोलर मास, पहली फॉर्मूला लिखेगा, इक्विवेलेंट मोलर मास,
अब इक्विवेलेंट मोलर मास क्या होता है भाई? देखिए आपने क्या किया, कुछ गैस, मान लीजिए ये आपके पास कंटेनर है, इसमें आपने N1 मोल्स डाले और N2 मोल्स डाले। टोटल मोल्स कितने हो गए? N1 एक के, N2 दूसरे के, N1 प्लस N2 टोटल मोल्स हो गए। टोटल मास कितना हो गया जो कंटेनर में था? वो आपका था N1M1 प्लस N2M2, ये टोटल मास हो गया। और टोटल मास को आप टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया इक्विवेलेंट मोलर मास। बात समझ में आई? तो इक्विवेलेंट मोलर मास क्या हो गया? N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक, अब एक और चीज, मान लीजिए मेरे पास इनकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, सेकंड वाले की इंटरनल एनर्जी U2 थी। हाँ, इंटरनल एनर्जी आपको पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, N इंटू F/2 RT। ठीक है, तो जब आपने इनको मिक्स किया, जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो क्या हुआ? इनकी इंटरनल एनर्जी ऐड हो गई। तो U टोटल, सारा कॉन्सेप्ट यही है बेटा, U टोटल आपका हो जाता है U1 प्लस U2 जब आप दो गैसेस को मिक्स करते हैं। जितने फॉर्मूले अब आपसे पूछे जाएंगे आगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, U टोटल इज U1 प्लस U2। अब देखिए, फर्स्ट गैस का CV आपको दिया था C1, सेकंड गैस का CV आपको दे दिया CV2, CV1 CV2। ठीक है, हाँ, ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो अब अगर आप देखें तो यहां पे आपका आ जाएगा N1 प्लस N2, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम कहेंगे CV मिक्सचर इनटू डेल्टा T। ठीक है, आप चाहो तो इसको डेल्टा T को रिमूव भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको डेल्टा T लिखने की। हाँ, डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। दैट इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2। ये बात समझ में आई? तो CV मिक्सचर जो होता है, नई जो गैस आपकी बनी उसका CV कंबाइंड, जो टोटल मिक्सचर आपका बन गया दोनों गैसेस को ऐड करने के बाद, वो आपका होगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। आसान सा फॉर्मूला है। ठीक, ये कहां से आया? इसी फॉर्मूले से। आपने क्या किया? N1 प्लस N2, टेम्परेचर T मान लिया, T टेम्परेचर पे पहली गैस, T टेम्परेचर पे दूसरी गैस, दोनों को मिक्स किया, टेम्परेचर T रहा, T कैंसिल हो जाएगा बाद में। ओके, तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया CV मिक्सचर। फोर्थ फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही है, CP मिक्सचर। CP मिक्सचर का फॉर्मूला आपका आ जाता है N1 CP1, डिराइव नहीं कर रहा हूं, आप खुद डिराइव कर सकते हैं, CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। एग्जैक्टली सेम वे में जैसे CP आया है वैसे CV आएगा। ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा जो टिपिकल है और जो मैक्सिमम पूछा जाता है जिसमें स्टूडेंट्स फंसते हैं वो है गामा मिक्सचर। गामा मिक्सचर को वैसे मत लिखना, N1 गामा 1 वाला फॉर्मूला नहीं वैलिड होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे CV1 की जगह आपको फॉर्मूला रखना पड़ता है R बाय, याद है गामा -1 वाला आया था। ओके, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। गामा मिक्सचर कैलकुलेट करने के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है? N1, एक मिनट, N1 प्लस N2 बाय गामा -1, दैट इज इक्वल टू N1 बाय गामा -1 प्लस N2 बाय गामा -1। ये गामा 1 है, ये गामा 2 है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला है आपका, वही फॉर्मूला है N1, डिराइव आप खुद करेंगे, मैं बस हिंट दे रहा हूं आपको। ठीक है, N1 प्लस N2 CV मिक्सचर, अच्छा यहाँ पे गामा मिक्सचर लिख लेना, दैट इज इक्वल टू N1 CV1
प्लस N2Cv2। इसमें Cv का जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था उसको रखिएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, आपका ये डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा प्रैक्टिस के लिए कि भाई कैसे ये आया। तो ये फॉर्मूलों पे बेस, जो 5 फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है, इन 5 फॉर्मूलों पे बेस क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट मिल जाते हैं। बहुत आसान से हैं, दो गैसेस को मिक्स करके बस इतना पूछ लेते हैं कि दो गैसेस मिक्स की उसकी इंटरनल एनर्जी दे देंगे या उनका सीवी आपको बता देंगे, एक डायटोमिक ले लेंगे, एक मोनोएटॉमिक ले लेंगे या एक पॉलीएटॉमिक ले लेंगे, ओजोन ऑक्सीजन को ऐड कर लेंगे। तो ये आपको वहां पे पता होना चाहिए कि ओजोन और हीलियम को ऐड कर दिया तो एक मोनोएटॉमिक है, एक ट्राइएटॉमिक है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है और सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। तो एग्जांपल के लिए बेटा हमने आपसे कहा 1 मोल ऑफ हीलियम एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड, फाइंड सीवी मिक्सचर, सीपी मिक्सचर एंड गामा मिक्सचर। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपने कहा सर हीलियम, तो हीलियम आपने देखा गैस कौन सी है, आपने कहा सर मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस है। अब आपको मोनो एटॉमिक गैस में सीवी तो पता है ना, सीवी पता है, F/2R, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3R/2। ठीक है, सीवी आपको पता चल गया, इसको आप CV1 कह लीजिए। फिर आपने कहा ये O2, ये डायटोमिक है, डायटोमिक है, तो डायटोमिक के लिए सीवी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, O2 स्ट्रक्चर लीनियर 5 आ गई, तो CV2 मेरा आ गया 5/2R। क्लियर है? अच्छा जी, इसी तरह से आप CP1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। CP1 आपका आ जाएगा 5/2R और CP2 आपका आ जाएगा 7/2R। क्लियर है? बस फॉर्मूला लगा दीजिए N1। चलिए मैं CV मिक्सचर दिखा देता हूं, बाकी आपका होमवर्क। CV मिक्सचर आपका जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक, अब N1 कितना है, 1 मोल दिया हुआ आपको, CV1 कितना आ गया 3/2R प्लस 2 मोल्स इंटू 5/2R डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5R और ये आपका 6.5R, तो 13/2R और ये 3, क्या ये आ रहा है, चेक कर लीजिए बेटा, 13R/6 आना चाहिए। 13R/, यस। अब अगर हम देखें तो यहां पे आपके पास 1 इंटू 5/2R प्लस 2 इंटू 7/2R, सीपी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 2 14, 19R/6, बिल्कुल सही कहा आपने, 19R/6 ये आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह से आप गामा मिक्सचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, गामा मिक्सचर के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो डिफरेंट रहेगा। आप CP/CV से भी निकाल सकते हैं, CP मिक्सचर और CV मिक्सचर आपने निकाल लिया, आप इनको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका गामा मिक्सचर आ जाएगा, या आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहा। एक बेटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें आपको कोई एक ग्राफ दिया होगा और आपसे उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा ग्राफ पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दूं एक VT ग्राफ, VT ग्राफ मैंने आपको दिया, और VT ग्राफ क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मेरे पास ये लाइन है, एक मेरे पास ये लाइन है, और एक लाइन मेरी चल रही है ये, और इसमें मुझे एरो भी दिखाने पड़ेंगे आपको। तो मैंने इसे कहा A, इसे कहा B और इसे कहा C,
और ये रहे मेरे एरो। ठीक है, ये मैंने आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दे दी। अब ये वीटी ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक, और मैंने आपसे कहा कि भाई आप मुझे बता दीजिए कि इसका पीवी ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, हाँ, अभी तो आपको बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से बनाना है, बट होगा क्या, आपको एक ग्राफ दिया होगा और उसके करस्पॉन्डिंग 4 ग्राफ्स दिए, कहा जाएगा विच वन इज ऑप्शन, जब करेक्ट है कौन सा जो है पीवी ग्राफ करेक्ट है। ठीक है, तो जरा इसमें आपको समझना है कि मेरी प्रोसेस कौन सी है, बहुत ध्यान से। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ए बी प्रोसेस कौन सी है? ए बी प्रोसेस, बस प्रोसेस समझनी है आपने। ए बी प्रोसेस कौन सी है? ए बी, बी सी और सी ए, अगर आपने इनको समझ लिया तो फिर आपका ग्राफ बड़ी इजीली बन जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, अगर आप देखें तो ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये आपका हो गया V इज प्रोपोर्शनल टू T। ए बी प्रोसेस में V इज प्रोपोर्शनल टू T आ गया, यानी आपका P कांस्टेंट हो गया। बिल्कुल सही बात। ए बी जो है वो आपकी कौन सी होगी? आइसोबारिक हो गई, आइसोबारिक हो गई। ये बात समझ में आई? ए बी प्रोसेस आपकी आइसोबारिक प्रोसेस है। बहुत बढ़िया। अब बताइए मुझे बीसी प्रोसेस कौन सी है? बीसी में तो आपको क्लियरली दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बीसी आपकी आइसोकोरिक हो गई। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम इस तरह के ग्राफ में क्या होगा, आपको अलग अलग प्रोसेस ढूंढनी है, और सी ए आपकी आइसोथर्मल हो गई। बहुत बढ़िया। अब आपको इन सब के लिए ग्राफ पता है, पीवी ग्राफ कैसे होते हैं। ठीक है, आइसोबारिक, आइसोबारिक कैसा होगा? आइसोबारिक इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, वो मैं आपको बार बार पूछता था ना, कहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा कहाँ कम होगा। आपको मुझे बताना है कि कौन सा पॉइंट ए होगा और कौन सा पॉइंट बी होगा। मतलब ए का वॉल्यूम कम, बी का वॉल्यूम ज्यादा, एरो किधर लगा होगा? देखिए, दो दिखा रहा हूं आपको। एक एरो आपका ऐसे जा सकता है, दूसरा एरो आपका ऐसे आ सकता है। ग्रीन या रेड, ये बता दो बस। ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या हो रहा है। ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहां से प्रोसेस शुरू हुई और यहां तक गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये जा रहे हो आप, ए से बी की ओर जा रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये तो रेड वाली प्रोसेस होगी, है ना, तो रेड वाला एरो लगेगा। हाँ जी, तो यहां पे मैंने कहा ए, यहां पे मैंने कहा बी। बहुत बढ़िया। अब बी से सी पे आना है, बी से सी पे आना है। बी से सी क्या है? आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस आपको पता है वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन में कंफ्यूजन ये होता है कि भाई नीचे आऊं या ऊपर जाऊं, दोनों में से एक ही तो होगा, या तो नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे? जल्दी से बस मुझे। हाँ जी, बीसी प्रोसेस को कंसेंट्रेट कीजिए। बीसी प्रोसेस में येलो कलर से आपको दिखा रहा हूं। बीसी प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट में टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो प्रेशर कम होगा, इसका मतलब ये डाउन आएगा। बात समझ में? यहां पे सी होगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक। और थर्ड प्रोसेस जो आपकी है, थर्ड प्रोसेस जो आपकी है वो रेड कलर से आपको दिखा देते हैं। ये रही सी ए प्रोसेस, ये आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, तो सी से ए पे जाना है आपको। तो सी से ए पे आइसोथर्मल प्रोसेस ये इस तरह से आएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपको पता है। कुछ बात समझ में आई? तो ये आपका करस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ हो गया जब आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या, आपको प्रोसेस समझनी पड़ेगी कौन सी है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एरोस चेक करने पड़ेंगे। हिंट हर जगह होगा आपके पास, सबका एप्लीकेशन है, इसलिए ये मजेदार क्वेश्चंस हैं। और समझ में आ जाए तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और नहीं तो फिर परेशान होते रहिए।
नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा आपको एक पीटी ग्राफ दिया हुआ है, ABCD एक साइक्लिक प्रोसेस दी हुई है पीटी ग्राफ के थ्रू, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि करस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ क्या होगा, और इसमें क्वेश्चन को और भी चेंज किया जा सकता है। आपको ये दे दिया गया कि भाई आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। एक तो आपका पीवी ग्राफ तो आपको बनाना नहीं बनाना है। या दूसरे वे में इस क्वेश्चन को कैसे दिया जा सकता है, मैं आपको हर एक जगह का टेम्परेचर दे देता हूं। टीए मैंने आपको दिया है 300 केल्विन, टीबी मैंने आपको दिया है 600 केल्विन, ओके। टीसी मैंने आपको दिया है 900 केल्विन, और टीडी मैंने आपको दिया है एक मिनट टीसी, सॉरी टीसी को चेंज कीजिए जरा, टीसी को 1800 कर लीजिए, टीसी को कर लीजिए 1800 केल्विन, 3 6 18, ओके। और टीडी को कर लीजिए 900 केल्विन। ये आपको मैंने टेम्परेचर दिया, ठीक है। और आपको बताना है WAB, WBC, WCA, सॉरी CD, WCD और फिर WDA। विद साइन बताना है प्लस माइनस क्या होगा। क्लियर? तो अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गई तो चीजें बहुत आसान, अगर आपने पीवी ग्राफ बना लिया तो और आसान। हाँ, और नहीं तो पीटी ग्राफ देख के आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या करें, कौन सा एरिया कैलकुलेट करें। एरिया कैलकुलेट होगा नहीं, क्योंकि एरिया किसका कैलकुलेट होता है? पीवी ग्राफ का, ठीक है। तो अब आपको प्रोसेस, पहले सबसे पहले प्रोसेस देखनी है AB, BC, CD और DA। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई तो आधा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। हाँ जी, AB प्रोसेस कौन सी है? देखिए ओरिजिन से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो AB जो है वो आपको कह रही है कि P इज प्रोपोर्शनल टू T, और P प्रोपोर्शनल टू T होता है, यानी AB बेटा AB, हाँ P इज वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, PV इज इक्वल टू NRT आपको पता है, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T दिया हुआ है, तो V कांस्टेंट हो गया, यानी ये आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, BC प्रोसेस, BC तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है BC। हाँ जी, BC प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक, वेरी गुड, आइसोबारिक। CD क्या है? CD भी आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक हो गई। और DA क्या है? DA आइसोबारिक हो गई। अरे दो आइसोकोरिक और दो आइसोबारिक, कुछ समझ आया? ठीक है। अच्छा जी, तो अब WAB बता दो मुझे। WAB आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना? 0। आइसोबारिक में, आइसोबारिक अगर आपको याद हो, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन हमने आपको दो बताए थे। एक तो हमने बताया था PV फाइनल माइनस V इनिशियल, या हमने आपसे कहा था इसी को आप लिख सकते हैं NRT फाइनल माइनस T इनिशियल, NR डेल्टा T। याद आया? ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए बेटा कि मेरे को प्रेशर दिया, मेरे को वॉल्यूम दिया, या मुझे टेम्परेचर दिया, तो मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, PV फाइनल माइनस V इनिशियल कब होगा? जब आपको प्रेशर दिया होता और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया होता। अभी आपको केवल टेम्परेचर दिया हुआ है, तो NR डेल्टा T यूज कीजिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई कितने मोल मैंने लिए हैं। R की वैल्यू तो आपको पता होगी। ठीक है, तो अभी N के टर्म्स में लिख लेते हैं। अभी हम मोल की बात नहीं करते, N के टर्म्स में लिखते हैं। N मोल्स, यहाँ पे लिख देते हैं N मोल्स। N मोल्स गैस हमने लिए, ये मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको बोलना भूल गया था, बट ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि N मोल, हाँ आइडियल गैस है। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया था आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। ओके,
तो डब्ल्यू ए बी 0 हो गया, डब्ल्यू बी सी क्या हो जाएगा, एन आर, हाँ डेल्टा टी। अब टी जो है वो आपका होगा टीसी माइनस टीबी। बीसी प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर टीसी है और इनिशियल टेम्परेचर टीबी है। टीसी आपको गिवन है 1800 माइनस 600, 1200 ये आ गया, 1200 इंटू एन आर, तो एन आर 1200, ये मेरा आंसर आ गया। आर की वैल्यू बाद में रखेंगे। डब्ल्यू सी डी, सी डी क्या है, ओके सी डी 0 हो जाएगा, चेक करो क्यों, वो तो आइसोकोरिक है ना, ठीक है। अब डब्ल्यू डी ए क्या हो गया, एन आर टी ए माइनस टी डी। देखिए फॉर्मूले से मैं जब निकाल रहा हूं ना एन आर डेल्टा टी करके, तो यहां मैं साइन नहीं दे रहा हूं, प्लस माइनस साइन नहीं दे रहा हूं, एक्सपेंशन कंप्रेशन मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप मेरा फॉर्मूला बता रहा हूं। तो एन आर टी ए कितना है 300 केल्विन और टी डी कितना है 900, तो ये आपका आ गया माइनस 600, चेक करो, ठीक। तो टोटल साइकिल में अगर मैं वर्क डन कहूं, वर्क डन ए बी सी डी पूरी साइकिल में, तो सबको ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 600 एनआर, 600 एनआर। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपको एन की वैल्यू 3 मोल दे दी हो, ठीक, तो आप 3 डाल दीजिए उस पे, आर की वैल्यू आपको पता है 25/3 एसआई यूनिट में जब आप लेते हैं, तो इस तरह से आपका आ जाएगा, क्लियर। हाँ, और अगर आपसे कोई कहे कि ग्राफ कैसा बनेगा, पीवी ग्राफ कैसा बनेगा, करस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ बनाना था हमें। दो आइसोकोरिक और दो आइसोबारिक, ऐसे करके प्रोसेस बनेगी, ठीक है। हाँ, लोवेस्ट टेम्परेचर कहां पे होगा, पहली आइसोकोरिक है ए से बी, लोवेस्ट टेम्परेचर इसका होगा बेटा, यहाँ पे प्रेशर भी मिनिमम है, वॉल्यूम भी मिनिमम, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये मेरा ए पॉइंट है, ए से जाएंगे बी पे, बी से जाएंगे सी पे, सी मैक्सिमम है, सी से जाएंगे डी पे, ये इस तरह से आपका ये पीवी ग्राफ बन के आएगा।